नमस्कार। देखिएगा, आज हम यूपी टेट को दृष्टिगत रखते हुए जो श्रृंखला चल रही है उसके तीसरे पार्ट पर आ चुके हैं। यानी ये तीसरा पार्ट है, दो पार्ट बन चुके हैं, पहला और दूसरा। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा। आज हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप। यानी कल हमने देखे थे सातों महाद्वीप का परिचय और महासागर का परिचय हमने देखा था। उसी को दृष्टिगत रखते हुए सातों महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, पर्वत, पठार, मैदान, आपने देखा था। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का पूछा गया था। तो किसी भी महाद्वीप का कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज एशिया महाद्वीप के पूरे बोर्ड पर महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट लिख दिए गए हैं, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अंत में मैं हट जाऊंगा तो पूरा आप ले लीजिएगा और ये मैप से भी बता देंगे कहां पर कौन सी चीजें हैं। क्लियर हो गया होगा इतना? तो आज अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपका एशिया महाद्वीप किसी भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सभी में ये आपका भूगोल का पार्ट जो एशिया कॉन्टिनेंट है पूछा जाता है, इसलिए देख लीजिएगा और नोट डाउन जरूर कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में नोट कर लीजिए या अभी साथ साथ करते जाइएगा। ओके, देखते हैं आज एशिया महाद्वीप। पहले हम बोर्ड का देखते हैं जो लिखा हुआ है पॉइंट वाइज, फिर हम देखते हैं इस मैप में कहाँ क्या है। देखिएगा, आपके सामने पूरा बोर्ड पर मैंने लिख रखा है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा और एक एक बिंदु को समझ लीजिए। महाद्वीप का नाम क्या है? एशिया, यानी पहला महाद्वीप है। ये आपका जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है, नाम है उसका एशिया। इसको बेसिक हम बात करें तो ये जो महाद्वीप है ये कहलाता है सभ्यताओं का पालना। ध्यान रखिए ये लाइन, सभ्यताओं का पालना, यानी सभ्यताएं पली और बढ़ी यहीं पर हैं। याद कीजिए, मिस्र की सभ्यता किसमें है? अफ्रीका महाद्वीप। उसी सभ्यताओं से मानव स्वेज नहर वाले स्थान से होते हुए सिनाई प्रायद्वीप से आ गया था। कहां पर? जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, फारस की खाड़ी के उत्तर में। ये लिखी हुई है नदियां आपकी यूफ्रेटस और टिग्रिस। यूफ्रेटस और टिग्रिस यही है दजला फरात। इन्हीं नदियों के किनारे पर विकसित हुई थी मेसोपोटामिया की। यहीं से मानव आया था सिंधु सभ्यता। और देखिए बगल में चीन देश लगा है, यांगटी कियांग वाला, ये आपको दिख रहा होगा। नदी आपकी जो है ये रही। तो इसमें यानी एशिया कॉन्टिनेंट में सभ्यताएं पली और बढ़ी, यहीं पर फली और फूली हैं। इसलिए इस महाद्वीप का एक नाम रहता है, ध्यान रखिएगा, सभ्यताओं का पालना। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिख रखे हैं हमने। पहला लिखा है पर्वत। पर्वत यानी माउंटेन। माउंटेन जो इंपॉर्टेंट हैं उनके नाम हिमालय। आपको पता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8848.86 मीटर हाइट है। ये नेपाल देश में है। सागरमाथा इसी का नाम है। चोलोलुगमा भी इसी का नाम है। नेपाल में इसे चोलोलुगमा कहते हैं। इसका दूसरा नाम सागरमाथा है, यानी सागर जो है समुद्र उस लेवल से ऊपर, माथा सबसे ऊपर क्या होता है? माथा। बस इसी का नाम है माउंट एवरेस्ट का। किस देश में है? नेपाल में है। इतना याद रहेगा? ठीक है, नोट कर लिया होगा। अगला देखिए, कुछ पर्वत और लिख रखे हैं, सुलेमान, साल्ट रेंज, किरथर और मकरान। ये पहाड़ियां, ये पर्वत कहाँ की हैं? ये है पाकिस्तान। ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ये पाकिस्तान का है पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम। सुलेमान है वहीं पर, साल्ट रेंज यानी नमक की पहाड़ी, जो आपका काला नमक है ना, सेंधा, वो इसी पर्वत से आता है, ध्यान रखिएगा। साल्ट रेंज पर्वत, किरथर और मकरान ये कहां पर है? पाकिस्तान में। नोट हो गया होगा इतना। अगला देखिए, हिंदुकुश। हिंदुकुश अफगानिस्तान में है। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, यूपी टेट में नहीं, वनडे एग्जामों में, लेकिन आप ध्यान रखिए यूपी टेट में पूछा जा सकता है। अराकानियोमा ये म्यांमार में है। कहां पर है? ये म्यांमार देश में है, ध्यान रखिएगा। म्यांमार जो आपका पड़ोसी है, पूर्वोत्तर राज्यों से सीमा साझा करता है। क्लियर हो गया होगा इतना। अगला देखिएगा, और ये हाँ गौर करें, भारत के पर्वत हम भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। जैसे अरावली हुआ, हिमालय के भाग, महान, लघु से वाले, तो हम भारत का भूगोल उसमें पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम परिचय ले लेंगे उसका। इसलिए यहाँ पर भारत के जो अरावली हैं, आपके अनाईमुडी, अन्नामलाई, इनको हमने छोड़ दिया है। ठीक है, भारत के भूगोल में। अब पठार की बात करते हैं, यानी प्लेट्यू। जो पर्वत कैसा होता है? इसमें पीक होती है, चोटी होती है, लेकिन पठार में चोटी नहीं होती है, यानी उसकी छत समतल होती है, जैसे हमारा छत है। ठीक, तो पठार देखें, इसमें फेमस प्रसिद्ध है एशिया महाद्वीप में तिब्बत का पठार। विश्व की छत कहलाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। नोट कर लीजिए, SCERT किताब में यही लिखा है, तिब्बत के पठार को विश्व की छत कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, दक्कन का पठार हमने दे दिया, तो भारत का है। एक और पठार है साइबेरिया का पठार, रूस में है। नोट कर लीजिए, रूस में है। तो ये क्लियर हो गया होगा, याद आ गया होगा अब आपको। मैदान देखिएगा, मैदान गंगा यमुना का मैदान, यानी भारत देश में जो मैदान है ये गंगा यमुना का मैदान है, सबसे बड़ा। ठीक है, अगला देखेंगे, सुंदरबन का डेल्टा है।
सुंदरबन का डेल्टा भी ये नदी द्वारा ही बनाया गया एक मैदान है, उसका नाम क्या है, डेल्टा है। यानी वहां पर मिट्टी जो नदी ने जमा कर दी है, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का, नोट कर लीजिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है। ठीक है, एक और हो सकता था सिंधु का मैदान, एक और हो सकता था यांगटीसी का मैदान, यानी जो नदी होगी वो मैदान बनाएंगी, तो ये मैदान आपको पता होंगे। एक मैदान और ध्यान रखिएगा, रूस देश में है साइबेरिया का मैदान, जहां से साइबेरियन सारस उड़ के भारत आते हैं, याद आ गया होगा। ठीक है, झील देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, झील बैकाल झील है रूस में, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, रूस देश में है। क्लियर। कैस्पियन सागर देखिए, कैस्पियन सागर, यहां ध्यान रखें सागर लगा है लेकिन झील है ये, देखें गौर से, मैप में अभी हम दिखाएंगे, एटलस ओपन कर रहे हैं, ये पढ़ जाए इसके बाद। तो कैस्पियन सागर भूमि से घिरा हुआ, यानी कजाकिस्तान जो मध्य एशिया देश का एक देश है, उससे बॉर्डर लगता हुआ और यूरोप और एशिया का सीमा बनाता है कैस्पियन सागर, ये झील है, ध्यान रखें। अरल सागर, ये भी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान देश के बीच में, कौन, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, कौन सा सागर है, अरल सागर, ये झील है, ध्यान रखेंगे। वॉन झील, वॉन झील का एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, वॉन झील 330 प्रति हजार खारी है, यानी 1000, इस झील से, वॉन झील से हम 1000 ग्राम पानी लें, यानी 1000 ग्राम पानी लिया तो उसमें नमक मिलेगा 330 ग्राम, ये प्रति हजार का साइन है, ध्यान रखें, सॉलिनिटी दर्शाता है, यानी नमक का खारापन दर्शाता है, ये साइन ध्यान रखेंगे। 330 प्रति हजार वॉन झील का खारापन है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा इसका खारापन, मृत सागर डेड सी कहलाता है, इसका खारापन है 238 प्रति हजार, नोट कर लीजिएगा ये भी, 238 प्रति हजार मृत सागर का खारापन है। यहाँ एक चीज और नोट करें, वॉन झील तुर्की देश में है, वॉन लेक जो है वो कहां पर है, तुर्की देश में है। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल देशों की सीमा पर है, जॉर्डन और इजराइल देशों की सीमा पर मृत सागर है, खारा है, ये नमक है इसमें इतना 238 ग्राम प्रति हजार। ठीक, यहां पर एक बात और ध्यान रखें, मृत सागर इतना घनत्व है, यानी इस सागर में इतना घनत्व है जल का कि अगर कोई वस्तु हम फेंक दें या हम खुद कूद जाएं तो पानी में डूबेंगे नहीं, यानी मृत सागर का घनत्व इतना ज्यादा है कि इसमें कोई भी वस्तु फेंक दो तैरती रहती है। याद आ गया इतनी चीजें। हाँ, भारत की झीलें हमने कोई भी नहीं लिखी है, बुलर वगैरह, सांबर वगैरह, चिल्का वगैरह, क्योंकि भारत के भूगोल में अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, भारत एशिया का देश है, इतना तो पता ही है आपको। देखिए नदियां देखते हैं। हाँ, जो क्वेश्चन अगर डाउट में हो या कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट कर दिया करिए, हम वहां पर सॉल्यूशन देंगे, नहीं तो अगले दिन क्लास में जरूर आपके उस क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। ओके, देखिएगा नदियां जो इंपॉर्टेंट नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्या में, चीन देश में है, नोट करिए, चीन देश में। हुआंगो नदी पीली नदी के नाम से भी जानी जाती है, ये सर्वाधिक बार तट बदलती है, यानी अपने तट को तोड़ देती है और नया तट बना लेती है, वो बाढ़ ला देती है चीन में। इसीलिए हुआंगो नदी या पीली नदी को चीन का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, चीन का शोक। याद रखिएगा, चीन का शोक हुआंगो नदी, इसी का दूसरा नाम पीली नदी, ये सर्वाधिक बार तट बदल लेती है। अगला देखिएगा गंगा आपको पता है भारत देश की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और डेल्टा बनाती है, कौन सा, सुंदरबन का डेल्टा। तो ये क्लियर हो गया आपको। यूफ्रेटस और टिग्रिस, यही वो दजला और फरात नदियां हैं, यूफ्रेटस और टिग्रिस, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता बसाए हुए थी, ये नए नाम है दजला और फरात के। ठीक है, अगला देखिएगा मध्य एशिया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट कहानी है, ये हमने छांट दिया है अलग से क्वेश्चन, बट हाँ कोडिंग की है इसकी, समझ लीजिए ध्यान से। मध्य एशिया में कितने देश हैं पूछे जा सकते हैं, 5 देश हैं। देखें ये छिपे हुए हैं इस कोड में, केकेटीयू मध्य एशिया के देश हैं। नाम सुनिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। 5 देश हैं मध्य एशिया में, 5 देशों में अधिकतर लैंडलॉक्ड हैं। 5 देश पूरे के पूरे लैंडलॉक्ड हैं, यानी जमीन सागर से नहीं लगती। कौन कौन से देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। मध्य एशिया में देश कितने, 5, पांचों के नाम याद रहने चाहिए। ठीक, इसी में था उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच अरल सागर। तो मध्य एशिया के देश आपको याद हो गए, 5 हैं। पूछा जा सकता है कौन सा सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड है, तो कजाकिस्तान है।
सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश, लैंडलॉक्ड कंट्री, जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, वो कजाकिस्तान है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे, एक बार देख लेंगे। अभी हम मैप में बता दे रहे हैं मध्य एशिया कहाँ पर है। ठीक है, जापान, हाँ कुछ पॉइंट और स्पेशल देखिएगा, शॉर्ट में लिखे हैं, इनको समझ लीजिए। जापान का मिनामाता, बहुत बार पूछा गया है, मिनीमाता रोग पारे से हुआ था। जापान की एक फैक्ट्री ने पानी में पारा फेंक दिया था, यानी फैक्ट्री से फेंक दिया था, और पारे में पानी को प्रदूषित कर दिया, और मछलियों ने उसी पानी का या उसी पारे का सेवन किया, जिससे मछलियों में पारा पहुंच गया, और मछलियां फूड चेन से जुड़ी थी, यानी मानव खाता था और मानव में पारा पहुंच गया, जिससे रोग हुआ क्या, मिनी माता। एक खाड़ी का नाम है, उसी की वजह से आपका ये रोग नाम रख दिया गया। और ध्यान रखें कि किस देश का रोग था, जापान का। मिनी माता रोग पूछा जाता है, किससे होता है, पारे से। क्लियर हो गया होगा। ऐसे पॉइंट आपके हम लाते रहेंगे, जुड़े रहिएगा बस हमसे। अगला देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी हम इसको मैप में भी बताएंगे। किरा नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए कहां पर है। किरा नहर थाईलैंड देश बनाने का प्रयास कर रहा है, वैसे ही जैसे पनामा नहर उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है, सुएज नहर मिस्र देश में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अभी हम ये सभी नहरों के साइन आपको बताए दे रहे हैं कहाँ कहाँ हैं, तो अभी मैप का भी इंतजार करिए। किरा नहर किस देश में, थाईलैंड, लेकिन चीन ने इस पर बैन लगा दिया है। उसने पर्यावरण की दलीलें देते हुए इस पर रोक लगवा दी है, लेकिन थाईलैंड है बनाना चाहता था कि मैं भी व्यापार करूं और पैसा कमाऊं। तो ये देखते हैं कब सफल होता है। किरा नहर, ध्यान रखिए, थाईलैंड देश बनाने का प्रयास कर रहा है। सलमा बांध, ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, हाल ही में चर्चित है, क्योंकि तालिबान देश ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। ठीक, तो सलमा बांध हमारे भारत देश द्वारा बनाया गया अफगानिस्तान में एक डैम है। कौन है, सलमा बांध, याद रखेंगे इसे। सलमा डैम अफगानिस्तान का डैम है, जो भारत सरकार की मदद से बनाया गया था। वहां की संसद भी हमारे भारत सरकार द्वारा मदद प्राप्त बनाई गई थी। अगला सुनिए, बामियान। बामियान एक स्थान अफगानिस्तान में ही है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, एक तराशी हुई प्रतिमा थी महात्मा बुद्ध जी की। बामियान स्थान है, अफगानिस्तान में है, लेकिन तालिबानियों ने, आतंकवादियों ने उस मूर्ति को विस्फोटक से उड़ा दिया है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। ये कनेक्शन म्यांमार के रोहिंग्या से भी है, ध्यान रखें, क्योंकि ये म्यांमार में जो बौद्ध धर्म के ज्यादा लोग हैं वो बामियान को अच्छा स्थान मानते थे, लेकिन आतंकवादियों ने इसे उड़ा दिया है। तो ये थोड़ी सी अलग बातें हैं, इसको हम कभी और चर्चित करेंगे, लेकिन बामियान याद रखिए अफगानिस्तान में है, महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा वाला स्थान था। ठीक है, अगला ताला और चोखा, ये क्या है, ये और सुनिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट। ये सभी छोटे छोटे बिंदु लग रहे हैं, लेकिन एक एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ताला और चोखा, ताला और चोखा ये परियोजनाएं हैं भूटान देश की। ताला, चोखा और दोगाछू भारत सरकार की मदद से बनाई गई जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ये कौन सी, ताला परियोजना, चोखा परियोजना और दोगाछू, लिखा नहीं है, लिख लीजिएगा। ठीक है, ताला और दोगाछू और चोखा परियोजना भूटान देश में है, भारत सरकार की मदद से बनाई जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, ताला से ध्यान रखिए, अलीगढ़ नहीं पहुंच जाइए, ताला एक परियोजना भी है भूटान देश की। ठीक है, अलीगढ़ तो ताला उद्योग के लिए है, ये परियोजना है, प्रोजेक्ट है। अगला सुनिएगा, डियागोगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैप में देख लीजिए, हम स्थान बता देंगे कहाँ क्या है। डियागो गार्सिया और चोगोस और आर्किप्यागो इंपॉर्टेंट है। डियागो गार्सिया एक द्वीप है जिस पर ब्रिटेन और यूएस नेवी रहती है। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन में डियागो गार्सिया एक द्वीप है जिस पर ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की नेवी निवास करती है। चोगोस भी हिंद महासागर का द्वीप है, आर्किप्यागो भी हिंद महासागर का द्वीप है। तो ध्यान रखिए, इस पर नेवी रहती है, ये द्वीप हिंद महासागर में स्थित हैं। पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कौन सा द्वीप हिंद महासागर का है या नहीं है, तो क्वेश्चन संभालिए इनसे बने। तो अभी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप, तो उससे भी डिटेल बताएंगे, सेशेल्स वगैरह। ठीक है, तो अभी एशिया के बारे में जो क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स करिए। एक बार हम मैप से आपको बता रहे हैं ये सभी स्थान कहाँ पर हैं। देखिएगा, आपने कल परिचित किया था ना 7 महाद्वीपों को। एशिया, रिकॉल कर लीजिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ओशियानिया। क्लियर हो गया होगा। ओशियाना 7वां कॉन्टिनेंट है, यानी सबसे छोटा महाद्वीप है ओशियानिया। क्लियर है। अब ये रहे 7 में हम आज स्पेशलाइज किए, यानी इस पर फोकस किए एशिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। देख लीजिए एक बार, हम यहाँ पर साइन बना के आपको समझा दे रहे हैं। ये रहा हिमालय, हिमालय पर्वत वही है जो माउंट एवरेस्ट वाला है। ये रहा कुनलुन-सान है, लिखा नहीं है, फिर भी एक बार आप कोशिश करिए, अगर एटलस है तो खोल लीजिए और ये पर्वत देखें है कि नहीं। हिमालय है नीचे, ऊपर वाला है हमारा कुनलुन-सान, तिब्बत चीन में। इसके ऊपर एक और श्रृंखला है तियान शान, तियान शान,
एटलस हो तो देखिएगा, नहीं तो गूगल बाबा का सहारा लीजिएगा मैप डाउनलोड करके। तो ये तीन श्रृंखलाएं हो गई, देख लीजिएगा। यहीं से है हिंदकुश, कौन सी है? हिंदकुश, अफगानिस्तान। हिंदकुश के बाद एक और है सुलेमान। ये हैं 5 श्रृंखलाएं जो पामीर की गांठ से जुड़ी हैं। कहां से? पामीर की गांठ से। और देखिएगा ये है तिब्बत का पठार, विश्व की छत। ध्यान से, इसलिए हम कह रहे थे मैप से समझिए जिससे अच्छे से समझ में आए। एशिया महाद्वीप ये रहा इतना, ठीक। प्राकृतिक बाउंड्री हमने कल बता दी थी, आपकी नहीं बताई हो तो एक बार देख लीजिएगा। यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काप्रिसस पर्वत और काला सागर प्राकृतिक सीमा बनाते हैं यूरोप और एशिया के बीच, ठीक। इससे आपके पर्वत देख रहे थे तो इसमें आपका हिमालय देखा, कुनलुन सान, तियान सान, हिंदकुश, सुलेमान। और कुनलुन सान और हिमालय के बीच तिब्बत का पठार है, ठीक है। हाँ, मरुस्थल बोर्ड में नहीं लिखे हैं, अब देख लीजिए मरुस्थल। ये रहा आपका तकला मकान मरुस्थल, यहां लिखे दे रहे हैं तकला मकान मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में है। अगला मरुस्थल एक और है गोबी मरुस्थल। कौन सा? गोबी मरुस्थल है, मंगोलिया और चीन। ये रहा गोबी डेजर्ट, गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में है, ठीक है। अगला सुनिएगा, ईरान देश के हैं दस्त-ए-लुत, दस्त-ए-लुत, ये ध्यान से रखिएगा। एक और है दस्त-ए-कबीर, दस्त-ए-कबीर, ये ईरान के हैं मरुस्थल, लिख लीजिए ध्यान से। तकला मकान चीन में है, गोबी मंगोलिया चीन में है, आपका दस्त-ए-लुत और दस्त-ए-कबीर ईरान देश में है, और थार मरुस्थल भारत में है। थार डेजर्ट भारत और पाकिस्तान में है। पाकिस्तान वाले थार का नाम है चोलिस्तान, पाकिस्तान वाले मरुस्थल का नाम चोलिस्तान है। क्या है? चोलिस्तान, ठीक है। ये आपके सभी के सभी क्या हैं? मरुस्थल है, डेजर्ट है, ठीक है। कौन कौन से? तकला मकान, गोबी, दस्त-ए-लुत, कबीर और चोलिस्तान। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्या और देखा हमने। पर्वत देख लिए, पर्वत में आपके इंपॉर्टेंट है, एक था अराकान-ई-युमा, ये रहा अराकान-ई-युमा म्यांमार देश में, मतलब हिमालय के नीचे ही एक श्रृंखला मुड़ी हुई है जिसका डूबा हुआ भाग अंडमान निकोबार तक जाता है, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नदियां। नदियां देखिए, यांगत्से कियांग की बात की तो यहाँ चीन नदी में, चीन में है नदी यांगत्से कियांग, हुआंगो नदी पीली नदी है, गंगा नदी आपकी भारत की है, ठीक है। इतना आपने देख लिया। हाँ, बात करते हैं यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां का। तो ये रही आपके जाग्रोस पर्वत के पास। जाग्रोस पर्वत ईरान इराक देश में है जाग्रोस, और वहीं पर है यहाँ पर 2 नदियां टिग्रिस और यूफ्रेटस, जिसे दजला और फरात के नाम से जानते थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक है। इराक की राजधानी बगदाद है, ईरान की तेहरान है। ये राजधानी अभी याद रखिए, क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ क्लियर हो गया, जाग्रोस पर्वत है जाग्रोस, और दजला फरात नदियां थी जिनके नए नाम है यूफ्रेटस और टिग्रिस। क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं झील। झील देखी तो बैकाल झील देखिएगा, ये रही बैकाल झील, ये रही रूस देश में है। बैकाल झील कहाँ है? रूस देश में है। तो रूस देश में कौन सी झील है? बैकाल, विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। अगला देखिएगा अरल सागर, छोटा सा था ना, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच, यही है मध्य एशिया। यहाँ पर जितने में हम मार्कर आपको बता रहे हैं, बस हम जूम करके नहीं दिखा सकते हैं, इतनी फैसिलिटी हो उतनी दिखा रहे हैं। अरल सागर यहाँ ध्यान रखिए झील है, इसी से लगा हुआ देखिए, आपको दिख रहा होगा ये वाटर बॉडी, यहाँ पर हमने बड़ा सर्किल बना लिया है, ये है कैस्पियन सागर। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, क्षेत्रफल में 3,71,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका। 3,71,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक। ये यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है, ठीक है। अगला यहीं पर है मृत सागर, जो जॉर्डन इजराइल के बीच है, और तुर्की देश में है वान झील। यहाँ पर तुर्की देश में है वान झील, जो विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। 330 प्रति हजार उसका खारापन है। मृत सागर का है 238 प्रति हजार। ये ध्यान रखिए, मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच है, तुर्की देश में है वान झील। इतना याद आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं, और साइबेरिया का मैदान देखा था, साइबेरिया का मैदान यही है रूस वाला। रूस जो आपका सबसे बड़ा देश है विश्व का क्षेत्रफल में, ठीक, इतना आपको पता है। अगला हम सोचते हैं, ये द्वीप पढ़े थे वो बता रहे हैं आपको। देखिएगा यहाँ है आपका डियागो गार्सिया
चोगोस और आर्किप्यागो। यहाँ आप अपने मैप में देखेंगे तो नीचे हमने हिंद महासागर में जो सर्किल बनाया है वहीं आपको मिलेंगे मालदीव के नीचे डियागो गार्सिया, चोगोस और आर्किप्यागो। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और किरा नहर की बात और देख लें हम, यहाँ किरा नहर देखें तो ये थाईलैंड का पेनिनसुला दिख रहा है ना, श्याम लिखा होगा पुराना नाम। तो ये जो पेनिनसुला प्रायद्वीप है ना, मलय प्रायद्वीप, उसको काट करके अलग करना चाह रहा है, यानी एक नहर बनाना चाह रहा है थाईलैंड, जिससे यहाँ से सीधे जहाज आपके व्यापार कर सके। अभी उसे मलक्का जल संधि से होके जाना पड़ता है, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। मलक्का जल संधि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट देखिएगा। मलक्का जल संधि अंडमान सागर या सीधे कहिए हिंद महासागर, अंडमान हमारा महाद्वीप समूह है और ये बड़ा सागर का नाम हिंद महासागर है या बंगाल की खाड़ी। तो इस जल राशि को यहाँ से आपके चीन सागर से जोड़ देता है। मलक्का जल संधि, मलक्का वाटर स्ट्रीट जो आपकी बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर का पानी है उसको जोड़ देता है चीन सागर से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला एक और सुन लीजिए, ये होर्मुज़ जल संधि है जो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ती है। होर्मुज़ वाटर स्ट्रीट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन जाते हैं। देखिएगा, एक देश के बारे में और बताना चाह रहे हैं, वो है जापान। जापान को कहते हैं उगते हुए सूर्य का देश, जिसमें 4 प्रमुख द्वीप हैं, उनके नाम पूछे जा सकते हैं इसलिए हम बता दे रहे हैं। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये 4 द्वीप हैं। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, इसमें सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, ध्यान रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसका ध्यान से नोट बना लीजिएगा, क्योंकि आपके स्क्रीनशॉट से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। ओके, आज हम फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।